जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। तथ्य के संक्षिप्त तथ्य कॉमा जो हमारे समक्ष के अपील का निपटारा करने के लिए आवश्यक हैं कॉमा यह है कि इसमें का अपीलार्थी जो वाद में वादी और प्रत्यर्थी संख्या 2 जो प्रतिवादी है कॉमा ने तारीख 21 जनवरी 1996 को वाद अनुसूचित संपत्ति के संबंध में विक्रय करार किया था विराम। विक्रय प्रतिफल रुपये 1,00,000 प्रति एकड़ नियत किया गया था विराम। अग्रिम रकम के रूप में रुपये 42,000 संदत्त किया गया था विराम। करार के निबंधनानुसार संपूर्ण विक्रय विलेख निष्पादित करते हुए विक्रय की समाप्ति के लिए 1 वर्ष नियत की गई थी विराम। अतिरिक्त तौर पर करार में यह अनुध्यात था कि विक्रेता वाद अनुसूचित संपत्ति की सीमाओं का शनाख्त कराने के लिए सर्वेक्षण करेगा विराम, क्योंकि उक्त शर्त का विक्रेता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया इसलिए विक्रेता ने कोई अन्य विलंब किए बिना अनुध्यात की बाध्यता का अनुपालन करने के लिए क्रेता को तारीख 18 फरवरी 1996 को एक नोटिस जारी किया विराम। क्रेता द्वारा निरंतर इनकार करने का विरोध करते हुए विक्रेता के पास तारीख 12 मार्च 1996 के विक्रय करार का विनिर्दिष्ट पालन कराने की इच्छा करते हुए वर्तमान वाद फाइल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था विराम। पैरा चेंज। विचारण न्यायालय ने संपूर्ण विचारण करने के पश्चात विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद को डिक्री कर दिया विराम। असफल विक्रेता प्रतिवादी ने अपील न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की, जिसने विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी विराम। दोनों निचले न्यायालयों ने समवर्ती तौर पर यह निष्कर्ष निकाला था कि विक्रेता द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया था
क्योंकि उसके समर्थन में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है विराम। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी साक्षी 1 और प्रतिवादी साक्षी 2 के कथनों को भी अविश्वसनीय अभिनिर्धारित किया था विराम। निचले न्यायालयों ने इस तथ्य का अवलंब लिया था कि 1998 की CRP संख्या 195 में उच्च न्यायालय ने यह सुस्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि संपत्ति का सर्वेक्षण नहीं किया गया था और मूल्य भी सुनिश्चित नहीं किया गया था विराम, क्योंकि पूर्वोक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष अंतिम हो गए थे, इसलिए विचारण न्यायालय के साथ ही अपील न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विक्रेता / प्रतिवादी संविदा के अपने भाग को पूरा करने में असफल रहा है विराम। पैरा चेंज। उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में समवर्ती निष्कर्षों को उलटते हुए निचले न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया विराम। आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि क्रेता विश्वसनीय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि विक्रेता द्वारा वाद संपत्ति की माप और सीमांकन नहीं कराया गया था विराम। उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय में दिए गए पूर्वोक्त निर्णय से व्यथित होकर क्रेता ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है विराम। पैरा चेंज। क्रेता के विद्वान काउंसिल द्वारा यह प्रारंभिक आक्षेप उद्भूत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने CPC की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील में अपनी अपीली अधिकारिता के बाहर कार्य किया है, जबकि निचले न्यायालयों के कारणों से असहमत होते हुए,
तथ्यों पर विभिन्न निष्कर्ष निकाले गए हैं। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।